एक बहुत ही विचित्र चोर होता है। उसकी बहुत ही अजीब सी शौक थी। वो जिस्मों का चोर था। वो जिस्मों की चोरी किया करता था। उस चोर का नाम था धीरेन्द्र। वो जो चोर था वो कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं करता था, और ना ही कोई चिंदी चोरी किया करता था, और ना ही किसी के गहनों की चोरी किया करता था, और ना ही उसे पैसों से मतलब थी। वो तो सिर्फ जिस्मों की चोरी किया करता था। वो रात के अंधेरे में लोगों के घर जाता था, उनकी पत्नियों को बेहोश कर देता था, और फिर बेहोश करने के बाद वो जो सारी गलत काम होती है वो सारे गलत काम करता था उनके साथ। देखो, उसे कोई भी खूबसूरत लड़की दिख जाती थी, उसके वो पीछे पड़ जाता था, और उसका सिर्फ एक ही मकसद होता था, सिर्फ उन लड़कियों के साथ गलत काम करना। उनको वो बेहोश कर देता था। अब जो वो धीरेन्द्र चोर होता है वो लड़कियों को बेहोश कर लेता था, तो उसके साथ वो रात भर गलत काम करता था, और उन लड़कियों को भनक तक नहीं लगती थी। आखिर वो ऐसी कौन सी दवा देता है, आखिर वो कौन सी ऐसी नशीली पदार्थ होती है जिसके कारण वो लड़कियां सुबह तक बेहोश रहती थी। उसके मन में जो भी आता था वो उन लड़कियों के साथ वो करता था, वो भी बेहोशी की अवस्था में। अब सवाल ये भी आती है कि आखिर वो लड़कियों को बेहोश कैसे करता था। अब वो लड़कियों को बेहोश करता था तो वो भी बहुत ही अजीब तरीके से बेहोश करता था। अब आप ये भी सोचते होंगे कि लड़कियां आखिर उस जिस्म चोर तक पहुंचती कैसे है, और उनको वो दवाइयां कैसे दिया करता था बेहोशी का। आखिर वो जो धीरेन्द्र चोर होता है जो जिस्मों का चोरी करता था, वो पकड़ाता कैसे है। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है, उसके साथ वो रात भर गलत काम करता है, और वो इतना ज्यादा उस दिन नशे में था कि उसके साथ वो इतना ज्यादा गलत काम करने लगता है कि अचानक से वो लड़की दर्द के मारे उठ जाती है, और उठने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके घर वाले सारे लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं, उसके फैमिली के सारे लोग आते हैं, और उस जिस्मों की चोरी करने वाले को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, वो जिस्मों का चोर 10-12 साल से जिस्मों की चोरी करता था, लेकिन आखिर एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। लेकिन वो पकड़ाता भी है तो बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, ये कहानी आपको बहुत ही भाव कर देगी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और आप हमें ये तो जरूर ही बताना कि आप हमारी वीडियोज को किस शहर किस कस्बे से देख रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी कलयुग स्टोरी की जो फैमिली है वहां तक, उस शहर तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलो वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बिहार की है। बिहार में एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव का नाम होता है गाय घाट। उस छोटे से गांव में एक खटाल होता है, उससे आप तबेले के नाम से भी जानते होंगे। उस तबेले का जो मालिक होता है, उस मालिक का नाम होता है धीरेन्द्र। लेकिन वो तबेले वाला तो था ही, लेकिन वो जिस्मों का भी बहुत बड़ा भुक्खड़ होता है। वो जिस्मों का भूखा होता है। उसे बस जिस्म चाहिए। वो चाहे जैसे भी मिले, लेकिन उसे हर एक दिन एक जिस्म चाहिए। और हर एक दिन वो शाम के समय जिस्मों की खोज में निकल जाता था। वो किसी ऐसी लड़की की तलाश में लग जाता था जो कि उसकी जिस्मों की भूख मिटा सके। अब वो चाहे औरत हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो किसी भी उम्र सीमा में हो, लेकिन उसे एक जिस्म चाहिए था। उस गांव में जब भी शादी होता था तो धीरेन्द्र खुशी से झूम उठता था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। शादी तो कोई और करके लाता था, लेकिन धीरेन्द्र उम्मीद ये लगा के रखता था कि ये मेरी ही पत्नी बनकर इस गांव में आएगी। अब नई नवेली दुल्हन आती है। उस दुल्हन का नाम होता है निशा। वो निशा अपने गांव में आती है, जिस गांव का नाम होता है गाय घाट। उसी गांव में वो तबेले वाला धीरेन्द्र भी होता है। अब जो निशा का पति होते हैं, उस धीरेन्द्र के पास दूध लेना चालू कर देते हैं। निशा के जो पति होते हैं वो शादी के पहले कोई और तबेले वाले से दूध लिया करते थे, लेकिन शादी होने के बाद धीरे धीरे वो धीरेन्द्र से दूध लेना चालू कर देते हैं। अब दूध लेना तो वो चालू कर देते हैं, हर एक दिन शाम के वक्त वो दूध लेने जाते थे। अब वो शाम के वक्त ही दूध लेने क्यों जाया करते थे? क्योंकि उनकी जो पत्नी निशा होती है उसको रोज ही दूध चाहिए होता है। वो हर एक दिन शाम के वक्त दूध पी के ही सोया करती थी, और सिर्फ उसी लिए वो निशा के जो पति होते हैं वो धीरेन्द्र के पास से दूध लेना चालू कर देते हैं। वो हर एक दिन शाम के वक्त 6 बजे करीब जाते थे दूध लेने के लिए, और फिर वो दूध अपने पत्नी को देते थे, और फिर वो दूध उसकी पत्नी पी लिया करती थी। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आती है कि एक दिन निशा का पति उस धीरेन्द्र के पास पहुंचता है दूध लेने के लिए। अब वो धीरेन्द्र अपना जाल बिछाना चालू कर देता है। वो निशा के पति से पूछता है कि आप पहले तो दूध लेने नहीं आया करते थे, आखिर अब आप दूध लेना स्टार्ट क्यों कर दिए हो? आखिर आप दूध पी के करोगे क्या? आप तो ऐसे ही मोटे तगड़े हो। तो मजाक ही मजाक में ये सब बातें चलते रहती है। अब ऐसे ही मजाक चलते रहती है
तो मजाक ही मजाक में वो निशा का पति भी बोल पड़ता है कि मेरी नई दुल्हन के बहुत ही नखरे हैं। मेरी जो नई दुल्हन आई हुई है, मेरी जो नई पत्नी है, वो रात में दूध पीकर ही सोया करती है। अगर उसे दूध ना मिले तो मुझे घर में घुसने ही नहीं देगी। ये बातें सुनकर धीरेन्द्र हंसने लगता है और मजाक उड़ाने लगता है। फिर ये बातों की तो जानकारी वो निकाल लेता है कि निशा ही सिर्फ दूध पीती है और उसका पति दूध नहीं पीता है। तो इन बातों की जानकारी लगाने के बाद वो जो धीरेन्द्र होता है, एक दिन मौका देखते ही नशे की एक पाउडर मिला देता है उस दूध में। उस पूरे दूध के डब्बे में वो नशे का पाउडर डाल देता है और ऐसा वो पाउडर होता है कि उसे स्वाद का कुछ पता भी नहीं चलता है। तो फिर निशा का पति निशा के पास वो दूध लेकर जाता है। फिर निशा उस दूध को खौलाती है। फिर रात का डिनर करने के बाद और अपने पति को भी खिलाने के बाद वो दूध को गर्म करती है और फिर एक गिलास दूध पीती है। अब वो निशा जैसे ही उस दूध को पीती है, अब वो निशा नशे में हो जाती है। उसे चक्कर सी आने लगती है। उसके बाद वो सीधे अपने बेड की ओर बढ़ती है और सोने लगती है। उसके बाद वो बेड पे गिरते ही सो जाती है। अब जो निशा का पति है वो अपने पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी को इस तरह सोते हुआ देख हैरान हो जाता है। वो भी सोचने लगता है कि इतनी गहरी नींद में निशा तो कभी सोई नहीं थी। अब निशा का जो पति होता है वो सोचने लगता है कि बेचारी बहुत थक गई होगी, इसे सोने दो, इसे जगाना अच्छा नहीं होगा, और उसे यूं ही सोने के लिए छोड़ देता है और वो ठीक उसके बगल में सो जाता है। अब निशा का जो पति होता है उसकी आंखें तो बंद हो जाती है और ये जो निशा है वो तो एकदम बेहोशी हो जाती है। अब जो धीरेन्द्र होता है उसकी आंखें आधी रात को खुलती है और उसकी आंखें बस हवस में अंधी हो जाती है और उस सुनसान गलियों में निकल पड़ती है। आधी रात को वो उस निशा की तलाश में निकल पड़ता है और निशा की तलाश करते करते उसके घर तक वो पहुंच जाता है। और घर के पास पहुंचने के बाद वो दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ता है तो देखता है दरवाजा तो बंद है। अब वो अंदर जाए तो जाए कैसे। अब जो धीरेन्द्र होता है उसकी कदमें चौखट पे ही रुक जाती है। वो अंदर जा ही नहीं पाता है। आखिर वो अंदर जाए तो जाए कैसे। अब वो दिमाग लगाने लगता है। उसके बाद वो घर के पाइप के सहारे चढ़ने की कोशिश करता है। वो जो घर होता है वो एक मंजिला ही होता है। वो उस पाइप के सहारे चढ़ने की कोशिश करने लगता है और फिर वो खिड़की तक पहुंच जाता है। खिड़की तक पहुंचने के बाद उस रात को वो खिड़की भी खोल देता है। खिड़की को बहुत ही सादे तरीके से खोलता है। वो ऐसे तरीके से उस खिड़की को खोल देता है कि उस खिड़की की आवाज भी नहीं सुनाई देती है। उस खिड़की को खोलने के बाद वो जो धीरेन्द्र होता है उसी खिड़की के रास्ते उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है। अब जैसे ही वो घर के अंदर जाता है उसका मेन फोकस ये होता है कि वो किसी भी तरह से उसके पति को भी बेहोश करने में सफल हो पाए। वो फटाक से अपने जेब से कुछ निकालता है। कुछ ऐसी नशीली दवाइयों को वो निकालता है कि उस दवाइयों को सूंघते ही उसका पति बेहोश हो जाता है। वो उस दवाइयों को एक रुमाल में छिड़कता है और फिर वो उस रुमाल को उसके पति के नाक के पास रख देता है। जैसे ही निशा का पति सांस लेता है वो तुरंत से बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होने के बाद वो निशा के पति को उठाने की भी कोशिश करता है। वो इस बात को कंफर्म करता है कि ये पूरी तरीके से बेहोश अवस्था में है कि नहीं। अब वो उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पति की आंखें नहीं खुलती है। उसके बाद वो निशा को भी उठाने की कोशिश करता है। निशा तो पहले से ही पूरे गहरे नींद में जा चुकी थी। उसके बाद वो रात भर जो मन करता है वो उस निशा के साथ करता है और रात भर उसके साथ वो गलत काम करता है। अब वो रात भर गलत काम करने के बाद वो ठीक 3 बजे टाइम देखकर उसके घर से वो बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है उसके बाद निशा का जो पति होता है उसकी आंखें खुलती है और उसकी आंखें डायरेक्ट उस खिड़की की ओर पड़ती है और वो देखता है कि खिड़की हमारी टूटी हुई है, खुली हुई है। उसके बाद वो हैरान हो जाता है, सोचता है कि हमारे घर में चोरी हो गई है। अब वो अपने घर में चारों ओर दौड़ने लगता है, घूमने लगता है और वो देखता है कि हमारे घर में किस किस सामान की चोरी हुई है। लेकिन वो देखता है कि सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, किसी भी सामान की चोरी नहीं हुई है और ना ही कोई सोने जेवरात चोरी हुई है। अब उसका जो पति होता है वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन सा चोर था जो कि खिड़की खोल के अंदर आ गया लेकिन चोरी नहीं किया। अब वो सोचने लगा और फिर गांव में धीरे धीरे हल्ला होती है इस बात की। वो चारों तरफ ये बात गूंजने लगती है कि कोई चोर आया, खिड़की खोला और फिर कुछ चोरी भी नहीं किया, ऐसे ही चला गया। अब धीरे धीरे निशा की आंखें भी खुलती है। अब धीरे धीरे निशा भी जग जाती है, निशा की आंखें भी खुलती है। वो जैसे ही जगती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर में चारों ओर दर्द हो रही है, उसे बहुत ही पीड़ा हो रही है, पेन हो रही है। अब वो ये सोचने लगती है कि आखिर मेरे साथ रात में ऐसा क्या हुआ कि मेरे शरीर में इतनी दर्द हो रही है, इतना पेन हो रहा है मेरे शरीर में। अब निशा शीशे की ओर जाके देखती है तो उसकी नजर उसके बालों की ओर जाती है
तो निशा ये देखती है कि मेरे बाल भी बिखरे पड़े हुए हैं और मेरे गाल पे भी बहुत सारे निशान हैं। और वो हैरान हो जाती है कि मेरे साथ रात में ऐसा क्या हुआ। वो अपने पति से पूछ पड़ती है कि रात में आप मेरे साथ कुछ गलत काम किए हैं क्या। अब वो अपने पति पे शक करती है, अपने पति से पूछ पड़ती है कि आप रात में ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिए। उसका पति भी हैरान होता है, वो भी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रात में कुछ भी नहीं किया। उसका पति भी अब हैरान हो जाता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रात में कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल से तुम भी सो गई थी और नॉर्मल मैं भी सो गया था। उसका पति ये भी बोलता है कि जब मैं सुबह उठा तो मेरा सर बहुत ही भारी लग रहा था और सेम यही बात उसकी पत्नी भी बताती है कि मैं भी सुबह जब जगी तो मेरा भी सर बहुत ही भारी लग रहा था। उसके पति को भी थोड़ा सा शक होता है कि कुछ तो गलत हुआ है मेरी पत्नी के साथ, और उस पत्नी को तो 100% ही शक था कि उसके साथ कुछ गलत हो ही गया है। अब वो जो निशा का पति है उस खिड़की को फिर से बनवाता है और फिर से शाम को वो दूध लेने पहुंच जाता है उसी धीरेन्द्र के पास। अब वो धीरेन्द्र उसको फिर से दूध देता है और फिर से नशे की दवाइयां उसमें मिला देता है और फिर वो नशे वाली दूध लेकर वो धीरेन्द्र अपने घर पहुंचता है। फिर रात का डिनर करके वो जो निशा होती है उस दूध को पीती है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। और फिर से वो चोर आता है और फिर से उस खिड़की को तोड़ देता है और फिर वो अंदर दाखिल हो जाता है। वो कमरे में जैसे ही घुसता है तो फिर से वो उसके पति को बेहोश करने की कोशिश करता है और उसके पति को वो बेहोश कर भी देता है। अब फिर अब बारी आती है निशा के साथ वो गलत काम करने की। अब फिर वो निशा के पास पहुंचता है और उसके साथ वो गलत काम करना चालू कर देता है। अब उस रात जो वो धीरेन्द्र होता है वो नशे की दवाइयां खाकर आता है, वो गोलियों का ओवरडोज ले लेता है। उसके बाद उस पत्नी के साथ वो गलत काम करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो रात भर उसके साथ गलत काम करता है और वो लड़की अचानक से उठ पड़ती है। उसके साथ वो इतना ज्यादा जबरदस्ती कर देता है कि वो लड़की उठ जाती है, जग जाती है अचानक से और वो अपने शरीर पे किसी और को पाती है तो वो हैरान हो जाती है, जोर जोर से चीखने लगती है और वो अपने पति को नोचने लगती है, जगाने की कोशिश करती है। लेकिन उसका पति तो बेहोश हो जाता है। लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं फौरन उस घर के पास पहुंचते हैं और फिर उस धीरेन्द्र को पकड़ा जाता है। उसके बाद उसके पति को भी पानी मारकर जगाया जाता है। जब उसके पति के सर पे पानी डाला जाता है तो उसका पति बेहोशी की अवस्था में जो था वो फिर होश में आ जाता है और फिर उस धीरेन्द्र चोर को बुरी तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है। फिर उस जिस्म चोर धीरेन्द्र को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। फिर सारे रिपोर्टर तक ये बात पहुंचती है। फिर सारे रिपोर्टर वहां पे पहुंचते हैं। फिर सारे रिपोर्टर तक ये बात पहुंचती है। फिर ये बात हम तक पहुंचती है। फिर मैं इस कहानी की पड़ताल कर कर एक सच्ची कहानी आप तक पेश कर पाया हूँ। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो ये कहानी अब यहीं पे खत्म होती है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ किसी नई कहानी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।